Hello दोस्तों, today I will discuss bisection method. Bisection method is very important of engineering maths. So question is, find the root of e पे power x minus 3x by using bisection method up to 4 decimal places. यानी इसको इस फंक्शन को सॉल्व करना है और कब तक करना है, अब अप टू 4 डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद 4 डेसिमल सेम आना चाहिए, तब इसको ब्रेक करेंगे। तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन। आपको क्वेश्चन में इसी तरह गिवन होगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीपीयूटी का, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड द रूट ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस 3x। सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स लेट कर लिए। उसके बाद क्या करना है, हमको इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल पर ये फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के जगह पे -1 पुट करेंगे, फिर एफ ऑफ 0 पुट करेंगे, फिर एफ ऑफ 1 पुट करेंगे। तो पुट करके देखते हैं एफ ऑफ -1, तो एक्स के जगह पे -1 रखिए, तो ई पे पावर -1, ई पे पावर -1 माइनस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1। तो इसको कैल्सी में सॉल्व कर लेते हैं, इजी होगा। तो ये रहा कैल्सी, ई है, शिफ्ट के साथ ln दिख रहा है, वहाँ पे डालना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। शिफ्ट के साथ ई पे पावर कितना है, -1 माइनस 3 इंटू -1 तो 3.36। तो क्या आ गया है, 3.36। तो इसका क्या है, साइन पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पॉजिटिव। हमको चाहिए निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी पहले निगेटिव आना चाहिए देन पॉजिटिव आना चाहिए, हमको ये कंडीशन चाहिए। तो उसी कंडीशन को लाने के लिए हम तब तक ट्राई करेंगे जब तक कि ये कंडीशन नहीं आ जाए। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आया है, तो अब 0 रख के देखते हैं, ई पे पावर 0 माइनस 3 इंटू 0, तो ई पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये भी पॉजिटिव आ गया, क्योंकि 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा। 1 रखिए, ई पे पावर 1 माइनस 3 इंटू 1, इसको कैल्सियम में रख लेते हैं, ई पे पावर 1 माइनस 3 इंटू 1, तो इसका आंसर आ गया -0.28, निगेटिव। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव आया है, हमको क्या चाहिए, निगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे आया है पॉजिटिव टू निगेटिव, पहले पॉजिटिव तब निगेटिव, लेकिन हमको चाहिए पहले निगेटिव तब पॉजिटिव। तो अभी और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 रखिए, ई पे पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 इस फंक्शन पे। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैल्सी में सॉल्व कर लेते हैं, ई पे पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 1.38, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरा इंटरवल आया, देखिए कंडीशन मैच हुआ, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन लाई हुआ। तो हम लिखेंगे सिंस द इंटरवल लाई ऑन, कहाँ पे मेरा इंटरवल लाई किया, 1 और 2 पर, 1 एंड 2, तो मेरा इंटरवल यहाँ पे लाई किया है। तो इसको टेबल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आप भी एग्ज़ाम में टेबल मेथड से बनाइएगा। टेबल मेथड में होता क्या है, आपको इजी लगता है और आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मत सोचिए कि नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। तो आप टेबल मेथड से सॉल्व करें, आपको इजी होगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं एफ ऑफ सी मतलब एक्स के जगह पे सी रख दीजिए। तो यहाँ पे ई के जगह पे सी आ जाएगा -3c। तो ये फंक्शन हो गया, ठीक। इस फंक्शन का आगे यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्यों लिखा।
तो अब टेबल बनाते हैं। सो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है। तो टेबल में सबसे पहले लिखे हैं सीरियल नंबर, मतलब n, जो भी हम 1 2 3 4 सॉल्व करेंगे, फिर a b और xn, यह फार्मूला होता है a+b/2, और एफ ऑफ सी जो हम यहाँ पे निकाले थे, आपको बोले थे कि हम आगे बताएंगे इसका यूज कहाँ होगा, तो यहाँ पर यूज करेंगे इसका साइन जानने के लिए, क्या यह पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, तो ये वाला वैल्यू हमारा ए है, ये वाला वैल्यू हमारा ए है, और ये वाला वैल्यू हमारा बी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ज़ीरो। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो से स्टार्ट करने पे यहाँ आएगा ए कितना है 1, अब बी कितना है 2। तो इस पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ए के जगह पे 1 रखिए, बी के जगह पे 2, तो 3/2। तो 3/2 कितना होता है, जल्दी बताइए। 3/2 1.5। अब 1.5 को इस फंक्शन में रखिए, इस फंक्शन में रखिए, देखिए कितना आता है, माइनस में आता है या फिर प्लस में आता है। आप यहाँ xn के जगह पे c भी लिख सकते हैं, c = a+b/2, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में रख के देखिए कितना आ रहा है। तो कैल्शियम में सॉल्व करते हैं। तो निगेटिव में आया -0.018। तो इसका साइन क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे ये जीरो से क्या है, कम है या ज़्यादा है, या जीरो से कम है। तो इसका साइन ऐसे हो गया। तो अब यहाँ पे 1 रखें। अब यहाँ पे क्या रखना है, 1 एक नंबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए में क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब माइनस वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ सी का, तो ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ए का वैल्यू होगा एक्सन वाला, यानी जो वैल्यू इसका आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 और बी का वैल्यू सेम रहेगा। उसके बाद ये दोनों को इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो इस पर पुट कीजिए तो कितना होता है, तो आया 1.75। अब 1.75 को इस फंक्शन में रखिए, यानी c के जगह पर 1.75। तो आया कितना, प्लस में आया 0.504। तो ये क्या है, ज़ीरो से ज़्यादा है, यानी निगेटिव साइन नहीं है। तो यहाँ पे अब सेकंड निकालेंगे। सेकंड में जब पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो ए सेम रहेगा, बी चेंज हो जाएगा, मतलब ए जो है वैसा ही रहेगा, बट बी के जगह पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जब एफ ऑफ सी का फंक्शन निगेटिव में आए तो ए चेंज होगा, और जब एफ ऑफ सी का जब फंक्शन पॉजिटिव में आए तो बी चेंज होगा। ये याद रखना है आपको। जब ए यहाँ पे देखिए, जब निगेटिव में आया था तो मैंने ए को चेंज कर दिया, यानी ए के जगह पे रखें 1.5 जो इसका आया था, और बी को हम सेम रखे। वहीं पे जब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया तो हम क्या किए कि ए को सेम टू सेम रहने दिए, लेकिन बी को चेंज कर दिए। तो ये इसी तरह को आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव आपको दिखे इसी तरह करते जाना है, तब तक जब तक कि मेरा 4 डेसिमल नहीं आ जाए। तो आप फिर इसको इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं, आया कितना 1.625। अब इसको इस फंक्शन पे बैठाते हैं, पुट करते हैं। तो आया पॉजिटिव में 2.0203। तो ये भी साइन ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव में है तो क्या होगा, फिर
ये अब 3 नंबर सीरियल नंबर 3 चलेगा और ए सेम रहेगा, अब बी चेंज हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में आया है। निगेटिव में आता तो ए चेंज, अब पॉजिटिव में आता तो बी चेंज। फिर इसको इस फॉर्मूला पर पुट करते हैं। कितना आया 1.5625। अब इसको इस फंक्शन पे रख के देखते हैं। पॉजिटिव में आया 0.083। तो फिर यहाँ पे अब चौथा सीरियल नंबर चलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सेम टू सेम रहेगा और बी चेंज हो जाएगा 1.5625। फिर इसको इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, कैल्शियम में सॉल्व करते जाइए। आया कितना 1.53125। अब इसको इस फंक्शन पे पुट करते हैं। कितना आया 0.302। पॉजिटिव में है ये भी। अब पाँचवा करते हैं, तो ए भी पॉजिटिव में है तो ए सेम रहेगा, अब बी चेंज हो जाएगा तो बी की जगह पे आ जाएगा 1.53125। फिर इसको सॉल्व करते हैं इस पर, ए प्लस बी बाई 2, तो 1.5 प्लस 1.53125 डिवाइडेड बाई 2। सो कितना आया 1.51562। तो फिर इसको इस पे रख के पुट देखते हैं। तो ई पे पावर 0 पॉइंट सॉरी पॉजिटिव में आया 0.005। तो फिर यहाँ पे ए सेम रहेगा तो ए को सेम रखिए, बी चेंज हो जाएगा। तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक मेरा 4 डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डेसिमल सेम नहीं आ जाता, ऊपर नीचे का दोनों फंक्शन सेम नहीं आ जाता, तब तक करते रहना है। तो यहाँ पे अब फिर दोनों को इस फॉर्मूला पर सॉल्व करते हैं। कितना आया 1.50781। फिर इसको इस फंक्शन पे रख के देखते हैं, ई पे पावर 1.50781 माइनस 3 इंटू 1.50781। सो पॉजिटिव में आया 0.049 पॉजिटिव में आया। तो फिर ए सेम रहेगा और बी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.50781 और इसको फिर उसी फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। आ गया 1.50390। फिर इसको इस फंक्शन पे रख के देखते हैं।
निगेटिव में आया -0.012, निगेटिव में आया तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, 0 से कम हो गया। तो सीरियल नंबर 7 में हमारा एफ ऑफ सी निगेटिव आया था। तो निगेटिव आया था तो मैंने क्या बोला था, जब निगेटिव आएगा तो हम ए को चेंज करेंगे, अब बी को सेम टू सेम रहने देंगे। तो मैंने यहाँ पे ए को चेंज किया, मेरा ए पहले क्या था 1.5, उसको चेंज किया, और बी था मेरा जो पहले था वही रहा 1.50781। अब इसको इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे। तो पुट करके चेक करते हैं, आ गया कितना 1.50585। तो इसको फिर इस पे रख के चेक करते हैं, इस फंक्शन पे। ये फंक्शन क्या था, ई पे पावर सी -3c -0.009 लेस देन 0। तो फिर 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। निगेटिव में फिर आया, तो निगेटिव में आया तो क्या करेंगे, ए चेंज होगा, बी सेम टू सेम रहेगा। तो ए के जगह पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1.50585, अब बी रहेगा सेम टू सेम, नो चेंज। फिर इसको इस फॉर्मूला पर सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू आ गया 1.15063। अब इसको इस फंक्शन पे रख के देखते हैं। निगेटिव में आया कितना -0.008 लेस देन 0, 0 से कम है। फिर अब 10 नंबर, फिर निगेटिव में आया तो क्या होगा, ए चेंज होगा, तो ए के जगह पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1.50683, बी सेम रहेगा। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ गया 1.50732। अब इसको इस फंक्शन पे रख के देखते हैं। पॉजिटिव में आया कितना 0.049 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे फिर 12। अब देखिए पॉजिटिव में आया तो ये अब क्या होगा, ए सेम टू सेम रहेगा बट बी चेंज हो जाएगा। तो ए के जगह पे सेम टू सेम रहेगा 732, जो ऊपर है वही नीचे, पर बी के जगह पे ये वाला आ जाएगा वैल्यू 1.50756। तो इसको सॉल्व करेंगे, इस पर कैल्सी में सॉल्व करते जाइए आप, मैं भी कैल्सी में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 1.50744। तो इसको इस फंक्शन पे रख के देखते हैं पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है 0.049 ग्रेटर देन 0। फिर 13 नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव में है तो क्या होगा, ए सेम रहेगा, बी चेंज हो जाएगा, तो बी के जगह पे ये वैल्यू आ जाएगा 50744। फिर इसको इस फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ गया 1.50738। अब इसको फिर इस पे सॉल्व करेंगे। निगेटिव में आया -0.007 लेस देन 0, तो फिर 14। तो यहाँ पे निगेटिव में आ गया, तो निगेटिव में आया तो क्या करेंगे, ए चेंज हो जाएगा और बी सेम टू सेम रहेगा। तो ए के जगह पे वैल्यू ये वाला आ जाएगा 1.50738 और बी सेम रहेगा। आपको ये बातें याद रखनी है। तो इसको इन दोनों को फिर इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, ऐड कर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो वैल्यू कितना आया 1.50741। इसको इस फंक्शन पे रख के देखते हैं। निगेटिव में आया -0.037
लेस देन 0, तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए चेंज हो जाएगा, निगेटिव में आया है तो ए सेम रहेगा और बी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों का ऐड कर देंगे फिर से, तो वैल्यू आया 1.50739। तो इसको उस पर रख के देखते हैं फंक्शन पे, निगेटिव में आया 0.007, तो फिर 16 नंबर चलेगा, ए सेम रहेगा और बी चेंज हो जाएगा 1.50739। तो यहाँ पे आ गया 1.50738। अब इसको इस पे रख के चेक कर लेते हैं। तो ये निगेटिव में आया 0.007 लेस देन 0। आप यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन के जगह डायरेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था इस फंक्शन को तब तक सॉल्व कीजिए जब तक अप टू 4 डेसिमल सेम नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर और 16 नंबर का एक्सएन वैल्यू, एक्सएन का जो वैल्यू है 15 एंड 16 नंबर, तो यहाँ पे 15 और 16 में देखिए 1 पॉइंट के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए दोनों सेम है। क्वेश्चन में भी यही बोल रहा था कि हमें वह आंसर दीजिए जो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक सेम हो। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डेसिमल सेम है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो फाइनली आंसर क्या हो लिखेंगे, हेंस द रूट ऑफ दिस फंक्शन या इक्वेशन, द रूट ऑफ दिस फंक्शन इज 1.5073 आंसर। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाइसेक्शन मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी मेथड का हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद।